हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो गाइस, आपने मंजिल को कभी मत छोड़िए, ठीक है। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयारी करते रहिए। तो आप सभी का जियो एडुकेशन गुरु चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, इसके पहले मैं आप लोगों को NTA UGC नेट का सेकेंड पेपर जो ज्योग्राफी है, इसका प्रैक्टिस सेट भी करवा चुकी हूँ और अभी मैं उसका सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व, तो टॉपिक वाइज मैं सॉल्व करवा रही हूँ गाइज। जैसे हर एक टॉपिक पे और एक साथ क्या होता है, कंपेयर कर पाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था। तो वो बहुत ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बार आप अभी देखोगे कि रिपीटेड हो रहा है। तो गाइज, इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप पूरा देखो क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। और अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो हम इसको स्पीड टेस्ट के रूप में लेंगे। जितना स्पीड हो सके इसको करेंगे तो आप रिवीजन कर पाओगे। बार बार वीडियो को सुनो, तो सुनने से जो है ना गाइज, बहुत बार पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो है आज क्या करेंगे, ओशनोग्राफी करेंगे। तो ये ओशनोग्राफी का क्वेश्चंस है, ओशनोग्राफी एंड बायोग्राफी का। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर पंख नहीं है। तो ये दिया है टेरोपोड पंख, डाइटम पंख, ग्लोविजेरिना पंख, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका जो है ना सी हो जाएगा। ग्लोविजेरिना पंख जो है वो चूना प्रधान पंख नहीं है। टेरोपोड पंख और डाइटम पंख ये दोनों क्या है, चूना प्रधान पंख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकीय अनुक्रम, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। क्या होगा गाइस, बिल्कुल सही, 2 का ए हो जाएगा। जो ऊर्जा प्रवाह है वो पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। तो भूमंडलीय कार्बन सिंक किसको माना जाता है, अंटार्कटिक हिमखंड को। जो अंटार्कटिक हिमखंड है उसको भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है कि यह छोटी टेप रूट है, पत्ते की परावर्तक सतह है, अल्पायु पौधे या मोमी लेप है। तो गाइज, ये जो है ना छोटी टेप रूट है, तो इसका ए हो जाएगा। मरुस्थलीय बायोम वनस्पति क्या है, छोटी टेप रूट है। तो ये आप देखें, अब हम लोग जून 2011 का को देखेंगे। देखिए जून 2011 में आया था ज्वार और प्रवाल की उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रतिपादक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रगामी तरक सिद्धांत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो प्रगामी तरक सिद्धांत का क्या होगा गाइस, पहले ये देखेंगे। तो हम जानते हैं कि वेवेल होता है प्रगामी तरक सिद्धांत का। तो हम लोग देखेंगे कि ए का 2 कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या है, ए का 2 है। तो इसका मतलब ये है, बहुत बार अभी देखिएगा आगे कन्फ्यूजन भी करता है ये। तो प्रगामी तरक सिद्धांत वेवेल, संतुलन सिद्धांत आइजक न्यूटन, अवतलन सिद्धांत डार्विन, और हिम नदीय नियंत्रण सिद्धांत RP डेली हो जाएगा। क्या गाइस, प्रगामी तरक सिद्धांत कौन थे, किन्होंने दिया था, वेवेल ने दिया था। संतुलन सिद्धांत आइजक न्यूटन ने दिया था। अवतलन सिद्धांत जो है डार्विन ने दिए थे। और हिम नदीय नियंत्रण सिद्धांत कौन दिए थे, RP डेली दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के वनस्पति क्षेत्रों का क्रम पहचानिए। यानी भूमध्य रेखा से स्टार्ट होगा गाइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा से टैग पहला दिया है, टैगा। देखिए सी में सवाना से शुरू किया है, बी में सेल्वा से शुरू किया है, सेल्वा है फिर सवाना है। तो जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, तो उसमें ना सेल्वा हो जाएगा। सेल्वा, सवाना, टैगा और टुंड्रा। चूंकि ध्रुव पे टुंड्रा होता है तो वो देखिए उससे आप आराम से पता लगा सकते हैं, सेल्वा, सवाना, टैगा और टुंड्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र का जल अधिक लवणीय है, क्या कारण है। समुद्र के जल की लवणीयता
ताप तथा शुद्ध जल के मिश्रित होने पर निर्भर है। तो इसमें क्या है गाइस, ये दोनों में क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र का जल अधिक लवणीय है, क्यों जल की लवणीयता ताप और शुद्ध जल की मिश्रित होने पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? कैंडिस धारा, वेंगुएला धारा, गिनी धारा या लेब्राडोर धारा। तो इसमें कौन भिन्न है गाइस? तो जो वेंगुएला धारा। कब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में संकल्पना यानी पुस्तक और प्रतिपादक यानी लेखक दिया है। तो देखिए अर्धकुंडे, ठीक है, अर्धकुंडे का क्या होगा? अब देखो अर्धकुंडे का, देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं अर्धकुंडे का डिटर होता है कॉस्मोस हम्बोल्ट लिखा है। तो देखिए 2 और 1, देखिए यहाँ पे क्या है, डी में भी 2 और 1 है, बी में भी 2 और 1 है। अब हम लोग को तीसरा वाला जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोरोलॉजी का कौन होगा? तो अरिस्तोफेन होगा। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह एग्जाम में हम लोग गेस करेंगे। तो जैसे अर्धकुंडे का आपको भी बताया क्या हो जाएगा? रिटर, अर्धकुंडे रिटर, कॉस्मोस हम्बोल्ट, उसके बाद कोरोलॉजी अरिस्तोफेन और एरियल डिफरेंशियल इसका हो जाएगा हैटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके आकलन के लिए रेटिंग वक्र उपयोगी है? नदी का निःसरण, धारा का वेग, विघटित भार या जलीय परास। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? इसका हो जाएगा नदी का विसरण। ये जो नदी का विसरण है उसमें क्या होता है कि रेटिंग वक्र उपयोगी होता है। अभय कथन ए, प्रवाल भित्ति उथले कोष्ण जल में विकसित होती है। कारण, प्रवाल भित्ति को विकसित होने के लिए अनिवार्यता लगभग ऊर्ध्वाधर तथा प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये सही है, ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि प्रवाल भित्ति हम लोग जानते हैं कि उथले और कोष्ण जल में विकसित होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रवाल भित्ति को विकसित होने के लिए लगभग ऊर्ध्वाधर और प्रत्यक्ष और विकिरण की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा, जो उथले होते हैं, भित्ति होते हैं, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ऊर्ध्वपातन किसमें परिवर्तन को व्यंजित करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ठोस से वाष्प में करता है। किससे करता है? ठोस से वाष्प में ऊर्ध्वपातन जो है वो परिवर्तन करता है। अब देखिए सवाना बायोम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो सवाना बायोम बोल रहा है उष्णकटिबंधीय शुष्काद्र जलवायु, विषुवतीय आर्द्र जलवायु या उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। तो 13 का क्या हो जाएगा? तो 13 का ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्काद्र जलवायु से सवाना बायोम संबंधित है। और नेक्स्ट है बायोमास ऊर्जा स्रोत जो नाजुक परिसीमा में पूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। कारण, एक समय सीमा के बाद बायोमास का पुनः भरण की जा सकता है। तो ये क्या है गाइस? 14 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। पॉलीक्लाइमेक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो पॉलीक्लाइमेक्स की संकल्पना को जो है वो टॉन्सले महोदय ने संपादित किया। किसने? टॉन्सले ने। एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया था? तो जो एजेंडा ये था, इसको जो है रियो भू शिखर वार्ता में एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया था। मध्य क्षारीय मिट्टियों का पीएच मूल विचारित होता है। तो उसका पीएच मूल कितना होता है? 7.8 से 8.4 के मध्य होता है। पेड़ पौधों जो विघ्न की उच्च सघनता के मध्य एवं तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतियोगी या तनाव सहने वाले। तो इसका क्या हो जाएगा? तनाव सहने वाले। पेड़ पौधे जो विघ्न की उच्च सघनता के मध्य और तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें तनाव सहने वाले कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। उत्पादक, ठीक है।
तो जैसे कि उत्पादक का क्या हो जाएगा, देखिए उत्पादक क्या होता है, तो ब्रिज क्या है, वो एक उत्पादक है, तो देखिए ऑब्वियसली ब्रिज का उत्पादक हो जाएगा। तो यानी ए का क्या होगा, 3 होगा, तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा तब। बायोटा, बायोटा सभी जीव जंतु, बायोटा क्या है, सभी जीव जंतु को बायोटा कहते हैं। और अजैविक तत्व, वर्षा क्या है, एक अजैविक तत्व है। और अपघटक, जीवाणु क्या है, एक अपघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, समुद्रिक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है, ठीक है। तो कारण तापमान की गिरावट 370 मीटर से 330 मीटर के बीच सुअंकित होता है। तो क्या है गाइस, इसमें ए आर बोल रहा है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलेंगे 2000, अब देखिए जून 2009 का ये क्वेश्चन है। जल राशि स्थल भाग से अधिक धीमी गति से गर्म होती है क्योंकि जल सतह परत आसानी से मिश्रित हो जाती है, जल सतह जो परत है वो आसानी से मिश्रित हो जाती है इसलिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी फेनेरोफाइट्स की विशेषता नहीं है, तो कौन सा विशेषता नहीं है, तो ये अत्यधिक शीत अथवा शुष्क तापक्रमों, सूखे और तीव्रगामी हवाओं के प्रभाव को सह सकती है, तो ये सही है। ये सामान्यतः शीतोष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये ऊंचे चिरस्थायी वृक्ष, झाड़ और छोटे पौधे होते हैं। इन पौधों के पुनः पैदा होने वाली कलियां सदैव दबी रहती हैं, तो इसका जो ऑप्शन है ना वो हो जाएगा सी, क्योंकि ये जो है ऊंचे, ये गलत है, बाकी सभी सही है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23, निम्नलिखित क्रम में से कौन सी लवण की सघनता बढ़ने क्रम में है, तो 23 का क्या होगा, लाल सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, आर्टिक सागर, बाल्टिक सागर। तो लवणता की सघनता के बढ़ते क्रम, यानी धीरे धीरे लवणता की सघनता क्या होगा, बढ़ेगा, यानी जो लास्ट में होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा और जो स्टार्टिंग में होगा उसमें क्या होगा, कम होगा। तो 23 का क्या हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पे सी जैसे दिया हुआ है, बाल्टिक सागर, ठीक है। तो बाल्टिक सागर, फिर आर्टिक सागर, फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी, फिर लाल सागर। लाल सागर में क्या है, सबसे ज़्यादा लवणता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है कि ट्रॉफिक स्तर की अवधारणा पर थर्मोडायनामिक्स की द्वितीय विधि लागू होती है, तो 24 का क्या हो जाएगा, किस में लागू होती है, अगले ट्रॉफिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में अधिक ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। अगले ट्रॉफिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में अधिक ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट होती है। नेक्स्ट है 25, वसंत, ज्वार, पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होते हैं। कारण पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, तो 25 का क्या हो जाएगा गाइस, 25 का सी हो जाएगा, यानी ए सही है और आर गलत है। दिसंबर 2008, बृहद महासागरों के क्षेत्र के संबंध में सही अनुक्रम क्या है, तो जैसे कि प्रशांत जानते हैं हम लोग सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक होगा, फिर हिंद, फिर आर्कटिक हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी क्या है, तो बंगाल की खाड़ी बड़े समुद्रिक परिस्थिति तंत्र का उप समूह है। नेक्स्ट है ओजोन क्षीणता का परिणाम हो सकता है, उसका परिणाम क्या हो जाएगा ओजोन क्षीणता का, त्वचा कैंसर का होना, त्वचा कैंसर का होना। नेक्स्ट है बेंगुएला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, तो बेंगुएला धारा जो है वो अटलांटिक यानी अंध महासागर में प्रवाहित होती है। प्रवाल द्वीप, बलई या एटॉल किसकी भिन्न अवस्थाओं में से एक है, तो किसकी बोलिए, प्रवाल विकास का एक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, दिसंबर 2007 में जाएंगे। समुद्र तल के सुअवस्थित परिवर्तन किसके द्वारा होती है, तो ये जो है ये एपिरोजेनिक चलन इसके द्वारा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टैगा जीवोम है, तो 32 कौन सा टैगा जीवोम है, उपध्रुवीय जीवोम जो है वो टैगा जीवोम है। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो
तो 33 का क्या हो जाएगा, प्रवाल भित्ति, जीवीय समुद्री निक्षेप। उसके बाद है माध्यस्थल या शोल, माध्यस्थल या शोल का क्या हो जाएगा, उष्ण उथली गहराइयों के साथ विलग्न उन्नत भूमि। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का हो जाएगा जीवीय समुद्री निक्षेप, माध्यस्थल या शोल मतलब उथली गहराई के साथ विलग्न उन्नत भूमि। उसके बाद जो है हम हो जाएगा वितलीय मैदान, ये गहरा अपेक्षाकृत समतल समुद्री तल है। और महाद्वीपीय ढाल, ये हो जाएगा मग्न ढाल से तीव्र अवरोहण। तो नेक्स्ट चलेंगे, जून 2007 में प्रत्यानुवर्ती सरिता सामान्यतः प्रवाहित होती है। तो क्या हो जाएगा, अनुवर्ती सरिता के विपरीत प्रवाहित होती है जो प्रत्यानुवर्ती होती है। नेक्स्ट है 35, मिट्टी, जल तथा ऊष्मा की उपलब्धता के क्रम निम्नलिखित जीवों की कौन सी व्यवस्था सही है। तो इसमें हो जाएगा टुंड्रा, वन, घास स्थल, सवाना और मरुस्थल। सबसे पहले टुंड्रा होगा, फिर वन, फिर घास स्थल, फिर सवाना, फिर मरुस्थल। नेक्स्ट है कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव के वन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके डेल्टा के समुद्रगाह में पाए जाते हैं। तो कच्छ या वनस्पति मैंग्रोव, तो इसका क्या हो जाएगा 36 का गंगा। जो कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव के जो वन हैं वो गंगा के डेल्टा के समुद्रगाह में यानी उसके आसपास में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडल का कार्बन कुंड कहलाता है। तो कौन सा कार्बन कुंड कहलाता है, तो विषुवत रेखीय वर्षा के वन जो है वो कार्बन कुंड कहलाता है। नेक्स्ट 38 का है, गंभीर समुद्री नितल में निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप मिलते हैं। तो 38 का क्या हो जाएगा, डी, पंख और लाल मिट्टी। गंभीर समुद्री नितल में क्या पंख और लाल मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। 39 का कौन सबसे महत्वपूर्ण है, 39 का क्या हो जाएगा, SPM, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या SPM। तो SPM जो है वो महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 2006 दिसंबर, दो अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल कितना होता है। 40 का क्या हो जाएगा, बी, 12 घंटे 26 मिनट। निम्नलिखित सागरों पर विचार करें, रेड सागर, ब्लैक सागर, रेड सागर या बाल्टिक सागर। तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का जो है सबसे पहले बोल रहा है कि खारापन के अवरोही क्रम के आधार पर। तो अवरोही क्रम में हमको करना है, सजाना है अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, बाल्टिक सागर हो जाएगा 41 का। तो देखिए बाल्टिक डेड सागर हो जाएगा ना 41 का। तो सबसे पहले डेड सागर होगा, सॉरी गाइस, डेड सागर। ठीक है, तो 3 ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा डेड सागर, रेड सागर, उसके बाद हो जाएगा ब्लैक सागर, फिर बाल्टिक सागर। ठीक है, ये अवरोही क्रम में है। नेक्स्ट है, आर्द्र वातावरण के अनुकूलित पौधे को कहते हैं। तो जो आर्द्र वातावरण से अनुकूलित पौधे को क्या कहते हैं, 42 का तो क्या कहते हैं, जलोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट 43, पारिस्थितिक अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो है वो किसको जन्म देता है, क्लाइमैक्स को जन्म देता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। नेक्स्ट 2005 का देखेंगे, समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, समुद्र में महाद्वीपों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यानुवर्ती सरिता बहुधा किस दिशा में बहती है। तो जो प्रत्यानुवर्ती सरिता होती है वो मूल अनुक्रमित सरिता की विमुख दिशा में बहती है। जो मूल अनुवर्ती सरिता होती है उसके विपरीत में बहती है। नेक्स्ट है, वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं और दूसरे ऋतु में हाइड्रोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो गाइस क्या कहा जाएगा, तो इसको ट्रोपोफाइट कहा जाएगा। खुले समुद्र के उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार में पाए जाने वाला कितना होता है। तो 47 का क्या हो जाएगा, सी, 0.5 मीटर। खुले समुद्र में
उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में जो पाए जाने वाला अंतर होगा ना, वो 0.5 मीटर का होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में काष्ठ नहीं होता है? तो काष्ठ किस में नहीं होगा? जड़ी जो होता है ना, उसमें काष्ठ नहीं होता है। निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से प्रशांत महासागर की गल्फ जलधारा कौन सा है? तो इसका जो है क्यूरोशियो जो है वो प्रशांत महासागर की गल्फ जलधारा है। नेक्स्ट क्या है? 2005 का देखेंगे। हिंद महासागर महासागरीय धाराओं का परिचालन प्रतिरूप अंध महासागर और प्रशांत महासागरीय धाराओं की परिचालन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है। कारण हिंद महासागर मानसूनी हवाओं की मौसम और परिवर्तन से प्रभावित होती है एवं उत्तर में स्थल रुद्ध होता है। तो क्या है गाइस, इसमें देखिए ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है, तो समुद्री धाराओं का अभिसरण जो है वो कहाँ होगा? विषुवतीय रेखा हेलो, थैंक यू गाइस। इस वीडियो में 50 तक करवाएं और इसके बाद जो है मैं और भी जो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन का बनाऊंगी। तो गाइस ऐसे ही आप जो है मेरे चैनल के साथ बने रहे। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब मैं रोज़ का रोज़ वीडियो जो है अपलोड करती हूँ तो आपको जो आपके लिए उपयोगी हो तो आप उसको वॉच कर सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू।